हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टॉप 5 एमसीक्यूज ऑफ सॉलिड स्टेट क्लास 12 का ये टॉपिक है। ठीक है, तो क्लास 12 के हम 5 एमसीक्यूज को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो सॉलिड स्टेट चैप्टर का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज को। तो पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन पढ़िए और आप ट्राई कीजिए आंसर करने का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। इसमें से कौन सा सॉलिड ऐसा है जो हमारा कैसा है, नॉन क्रिस्टलाइन है और वो अमॉर्फस है। नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब वो अमॉर्फस ही होगा। ठीक है, क्रिस्टलाइन लिखा होता है तो क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब अक्रिस्टलीय, अमॉर्फस। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सॉलिड हमारा अमॉर्फस सॉलिड है। डायमंड हमारा अमॉर्फस सॉलिड है? नहीं, डायमंड हमारा कोवेलेंट सॉलिड होता है। ठीक है, ग्रेफाइट ये भी हमारा कोवेलेंट सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्या ग्लास, हाँ ग्लास हमारा ये कैसा सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड। और कॉमन सॉल्ट की अगर बात करें तो ये हमारा NaCl होता है, तो वो तो आयनिक सॉलिड हो जाएगा ना, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हमारा ग्लास हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले का आंसर ग्लास, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पढ़िए पहले आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। सॉलिड स्टेट का क्लासिफिकेशन इनमें से कौन सा है। ठीक है, ये हमें बताना है। सॉलिड स्टेट आप शुरू में पढ़े होंगे, सॉलिड क्या होता है, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन आप देखे होंगे। उसका क्लासिफिकेशन कैसा होता है, सॉलिड स्टेट हमारा दो भाग में डिवाइड होता है। पहला हमारा क्रिस्टलाइन और दूसरा अमॉर्फस, ये होता है ना, ये दोनों होता है। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा कि सॉलिड स्टेट को हमने कितने भागों में बांटा है, यही हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला आंसर है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा आंसर है हमारा अमॉर्फस सॉलिड और तीसरा ऑप्शन है हमारा बोथ A एंड C और चौथा है हमारा नॉन ऑफ द, ये नहीं होगा। हमारा आंसर, हमने सॉलिड को क्रिस्टलाइन में भी बांटा है और अमॉर्फस में भी बांटा है, तो ये तो दोनों हो ही जाएगा। लेकिन इसका अच्छा आंसर होगा बोथ A एंड B, क्योंकि दोनों में हमने बांटा है ना, तो इसका आंसर C ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्लियर हो ना। इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B, ये दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर C हमारा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। इसी से आपका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर होता है क्वेश्चन सॉल्व करने से। तो चौथा क्वेश्चन है, सॉरी तीसरा क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर इज आइस। इसमें से हमें बताना है कि आइस का स्टेट कैसा होता है। इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है। तो सभी लोग जानते हैं बर्फ़ हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, तो और कुछ करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आइस हमारा किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है ना, बस यही बताना था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन चौथा है, पहला नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज कोवेलेंट क्रिस्टल इन सॉलिड स्टेट। हमें बताना है कि इसमें कोवेलेंट क्रिस्टल कैसा, मतलब इन चारों में से कोवेलेंट सॉलिड कौन सा है, ये बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सा कोवेलेंट सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, ये हमें बताना है। तो सल्फर की बात की जाए तो ये तो हमारा मॉलिक्यूलर होता है, ये भी हमारा मॉलिक्यूलर, और आयोडीन हमारा I2, ये भी ओवरऑल ये मॉलिक्यूलर होता है। लेकिन सिलिकॉन हमारा कोवेलेंट सॉलिड होता है, अगर आप पढ़े हो तो। सहसंयोजक ठोस का एग्जाम्पल हमारा सिलिकॉन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड को किस नाम से, मतलब इनमें से कौन सा एग्जाम्पल हमारा नेटवर्क सॉलिड का है। नेटवर्क सॉलिड को हम कोवेलेंट सॉलिड के भी नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज कोवेलेंट सॉलिड। जब कोवेलेंट सॉलिड का हम पढ़ते हैं तो उसमें हम इसे पढ़ते हैं कि कोवेलेंट सॉलिड इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क सॉलिड। ठीक है,
तो ये चारों ऑप्शन देखिए और बताइए। ये हमें बताना है। सॉलिड SO2 तो ये हमारा आयनिक सॉलिड होता है ना, तो ये तो कोवेलेंट सॉलिड होगा नहीं। I2 ये अभी अभी बताया, ये कौन सा सॉलिड होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। और डायमंड H2O भी अगर देखा जाए तो ये हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। और H2O हमारा किस बंध का होता है, हाइड्रोजन बंध के टाइप का मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, ठीक है। और लेकिन डायमंड अगर देखें तो ये हमारा कोवेलेंट सॉलिड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डायमंड। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। तो आई होप मज़ा आया होगा इस छोटे से वीडियो में। तो और भी MCQs मैं कराऊंगा, ये 5 आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।